क्लास 6 हमारा चैप्टर चल रहा है पाठ 4 सर्वनाम। लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसमें मैंने एक टेबल लिखवाई थी आपको, स तौते सा तेता तत्ते तानी वाली। अब हम उसको बताएंगे कि इन सब शब्दों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो इससे पहले जो टेबल मैंने लिखवाई थी उसको हम रिवाइज करेंगे। ध्यान सबका बोर्ड पे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में मैंने लिखवाया था एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में स तौ ते सा ते ताहा तत् ते तानी। तो सह, सा और तत् तीनों का मतलब वह, तौ ते तीनों का मतलब वे दोनों, ते ताहा और तानी तीनों का मतलब वे सब। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है कि तीनों का मतलब वह है, तो ऊपर वाली लाइन पुल्लिंग के लिए काम आती है, सेकंड वाली जो लाइन है मिडल लाइन वो स्त्रीलिंग में आती है, और लास्ट जो लाइन है वो नपुंसकलिंग में काम आती है। ठीक है, तो सह तौ ते सा ते ताहा तत् ते तानी तीनों का मतलब वह, वे दोनों, वे सब। नेक्स्ट है हमारा मध्यम पुरुष, जिसका हम हमारे शब्द में आते हैं सर्वनाम त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब। एंड लास्ट उत्तम पुरुष में आता है अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, और वयम यानी हम सब। ये टेबल मैंने आपको रिवाइज करने के लिए भी दिया था, याद करने के लिए भी दिया था। अब जो PT1 में जो हमारा कोर्स आया था उस समय भी मैंने कुछ आपको टेबल्स दी थी, उसको हम वापस रिवाइज करेंगे क्योंकि इन सब शब्दों का यहाँ पर प्रयोग होगा। अकारांत पुल्लिंग, जितने भी जिन शब्दों के पीछे अ की ध्वनि निकलती है और जो पुल्लिंग होते हैं वो सारे राम के समान चलते हैं, तो रामः, रामौ, रामः, या बालकः, बालकौ, बालकाः, या वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः, वानरः, वानरौ, वानराः। जितने भी अकारांत पुल्लिंग है वो सारे राम के समान चलेंगे। फिर आता है हमारा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो लता के समान चलेगा। लता, लते, लताहा। लता का मतलब एक लता, लते का मतलब दो लता, और लताहा का मतलब खूब सारी लताएं। जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द हैं वो सारे लता के समान, जैसे बालिका, बालिके, बालिकाहा, अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिकाहा, मक्षिका, मक्षिके, मक्षिकाहा। यह जितने भी आकारांत हैं वो सारे लता के समान। नेक्स्ट आता है फलम यानी अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। तो फलम, फले, फलानी। फलम का मतलब एक फल, फले का मतलब दो फल, फलानी का मतलब बहुत सारे फल। जितने भी आकारांत नपुंसकलिंग है वो सारे फल के समान चलेगा, जैसे पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, पत्रम, पत्रे, पत्राणि, व्यजनम, व्यजने, व्यजनानि। नेक्स्ट है देवी यानी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। देवी यानी एक देवी, देव्यौ दो देवी, और देव्यः खूब सारी देवियाँ। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जितने भी होंगे वो सारे देवी के समान चलेगा, जैसे नारी, नारी, नार्यो, नार्यः। तो ये सारे शब्द हमें एक बार रिवाइज करके और दिमाग में रखने हैं, ये हमें भूलने नहीं है। फिर हमने एक टेबल बनाई थी, एक और सीखी थी हमने, कह, कौ, के पुल्लिंग में, का, के, काहा स्त्रीलिंग में, और किम, के, कानी नपुंसकलिंग में। ये सारी हमने टेबल सीखी थी। एक और हमने टेबल सीखी थी कि इन सब के आगे अगर मैं ए लगा लूं, जैसे ए, और ये जो स है वो इस श में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एशः, इसमें आगे लगाया तो एतौ, इसमें ए लगाया तो एते, एषा, एते, एताः, एतत्, एते, एतानि। तो जैसे स तौ ते इन सब का मतलब वह, वे दोनों, वे सब है, उसी प्रकार से एषः में इसका प्रयोग किया जाए तो इसका मतलब होता है वह, यह, ये दोनों, ये सब। ठीक है, अब हम इसका प्रयोग करते हैं यहाँ पर कि इनका प्रयोग क्यों किया जाता है, कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा, एषः कः। अब एषः, एषः का मतलब होता है ये हमारा एषः, एषः का मतलब सह का मतलब वह,
तो एषः का मतलब यह, तो एषः का हमारा मीनिंग निकला यह। कः का मतलब होता है कौन, कौन से लिंग में, ये कः हमारा फर्स्ट लाइन पुल्लिंग का है, तो कः का मतलब कौन। एक वचन में पूछा है, कः जो शब्द है वो एक वचन का शब्द है, तो एषः कः का मतलब होता है यह कौन है। अब जो हमारा आंसर होगा वो भी पुल्लिंग में होगा, क्योंकि एषः जो शब्द है वो भी पुल्लिंग का और कः जो शब्द है वो भी पुल्लिंग का। तो हमारा आंसर जैसे कोई भी पुल्लिंग वाला शब्द हम लिख सकते हैं, यह बालक है, यह बंदर है, यह वृक्ष है, यह हिरण है, यह मोर है, किसी के लिए भी। तो यह के लिए हमारे पास पहले से शब्द दे रखा है एषः। अब हम इसकी जगह कः, एक वचन का हमें आंसर लिखना है, तो यहाँ पर हम मयूरः लिख सकते हैं। एषः मयूरः, एषः वृक्षः, एषः वानरः, एषः बालकः, एषः अध्यापकः, एषः छात्रः, एषः रामः। कोई भी पुल्लिंग अकारांत पुल्लिंग का शब्द होगा वो यहाँ पर एक वचन में आ सकता है। नेक्स्ट हमारा एषा का। अब एषा जो शब्द है वो वापस स्त्रीलिंग में है, जैसे सा है उसके आगे ए लगा दिया तो ये शब्द बनता है एषा। एषा का मतलब, सा का मतलब वह, तो एषा का मतलब यह, यह। अब का का मतलब वापस हम नीचे देखेंगे, का का मतलब कौन, यह कौन है, कौन सा लिंग चल रहा है हमारा, स्त्रीलिंग। एषा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग का है और का जो शब्द है वो भी स्त्रीलिंग का, तो जो हमारा आंसर होगा वो भी स्त्रीलिंग में आएगा। तो आंसर होगा एषा तो है ही, यह। अब जो भी है स्त्रीलिंग एक वचन में हम कुछ भी लगा सकते हैं, एषा बालिका, एषा मक्षिका, एषा हम यहाँ पर देवी का भी यूज कर सकते हैं, एषा देवी, यह देवी है। एषा लता, यह लता है। एषा अध्यापिका, एषा मक्षिका, एषा छात्रा। हम किसी भी आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एतत् किम, यह क्या है। एतत् शब्द, इसके आगे अगर ए लगा दिया तो शब्द बनता है एतत्। एतत् का मतलब यह और किम का मतलब होता है कौन, तो हो नहीं सकता क्योंकि नपुंसकलिंग में कभी भी हम कौन नहीं पूछते, तो इसके लिए आएगा यह क्या है। तो आंसर जो होगा एतत् तो सेम एज इट इज रहेगा यह। अब जो भी नपुंसकलिंग है वो शब्द हम यहाँ लिख सकते हैं, एतत् फलम, यह फल है, एतत् पुष्पम, यह पुष्प है, एतत् व्यजनम, यह पंखा है, एतत् पत्रम, यह पत्ता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है तौ कौ। तौ यानी तौ का मतलब ये रहा, यहाँ पर तौ पुल्लिंग का चलता है ये, और द्विवचन तौ का मतलब वे दोनों, वे दोनों। कौ का मतलब कौन है, ये कौ हमारा यहाँ से निकला पुल्लिंग का द्विवचन और ये भी पुल्लिंग का द्विवचन है, तो वे दोनों कौन है। आंसर जो होगा वो होगा तौ यानी वे दोनों। अब हमारे पास जो भी आंसर है अगर मन से लिखना है तो हम मन से ही लिखेंगे। तो ये दोनों कौन है, पुल्लिंग का ही हमारे पास जवाब आना चाहिए, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये दोनों मयूर को हम द्विवचन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, एतौ मयूरौ, ये दोनों मोर है। तौ वानरौ, ये दोनों बंदर है। तौ बालकौ, ये दोनों बालक है। तौ छात्रौ, ये दोनों छात्र है। नेक्स्ट आता है हमारा ते के। ते यानी सतौ ते, ते में आ रहा है हमारा वे सब और के में आ रहा है कौन है, वे सब कौन है। कह कौ के, वे सब कौन है, तो वापस इसमें आ जाएगा आंसर ते। अब वे सब कौन है, वे सब तो पुल्लिंग में ते आ रहा है, तो पुल्लिंग का ही हमारा आंसर होगा। तो मयूरः पुल्लिंग में है तो इसकी जगह हम बहुवचन में लगा सकते हैं यहाँ पर ते मयूराः, वे सब मोर है। ते वृक्षाः, वे सब पेड़ है। ते बालकाः, वे सब बालक है। नेक्स्ट सेम यही सेंटेंस आ रहा है ते के, वे कौन है। अब यहाँ पर ते मैंने यहाँ स्त्रीलिंग का लिया है, ते ते पुल्लिंग में भी आता है और ते स्त्रीलिंग में भी आता है। तो वे दोनों
के का मतलब कौन है, वे दोनों कौन है, तो हमें यहाँ पर स्त्रीलिंग का शब्द ही लेना है। तो ते यानी वे दोनों। अब स्त्रीलिंग में हम यहाँ ले सकते हैं ते बालिके, वे दोनों बालिकाएं हैं। ते छात्रे, वे दोनों छात्राएं हैं। ते अध्यापिके, वे दोनों अध्यापिकाएं हैं। ते लते, वे दोनों लताएं हैं। ठीक है। अब इन चीजों में हमारे पास कंफ्यूजन हो सकता है। हमें कैसे पता चलेगा कि ते और ते, के और के कौन सा पुल्लिंग का है और कौन सा स्त्रीलिंग का है? तो इसके पीछे अगर कोई भी क्रिया लगाएंगे तब हमें ये चीज समझ में आएगी। क्रिया अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, तो इसको अभी हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। जो आगे जब हम क्रिया पढ़ेंगे तो इसका जो प्रॉब्लम है इसका हम सॉर्ट आउट वहां पर करेंगे। तानी कानी, तानी यानी तत्ते तानी, तानी यानी नपुंसकलिंग में और तानी का मतलब वे सब। तो वे सब, कानी यानी क्या है, वे सब, ये कानी नपुंसकलिंग में, वे सब क्या है, तो हमारा आंसर होगा तानी। अब बहुवचन का इसका आंसर आएगा। नपुंसकलिंग में जो चलता है फलम, फलम फले फलानी, बहुवचन में आ गया यहाँ पर तानी फलानी, वे सब फल हैं। तानी पत्राणी, वे सब पत्ते हैं। तानी पुष्पाणी, वे सब पुष्प हैं। तानी रूप्यकाणी, वे सब रुपए हैं। तानी चक्राणी, वे सब चक्र हैं। लास्ट है हमारा एताहा काहा। एताहा जो शब्द है वो यहाँ पर आएगा। ताहा, ताहा के आगे अगर हमने ए लगा दिया तो एताहा, एता का मतलब ये सब, स्त्रीलिंग में चलेगा ये सब, और काहा यहाँ पर आएगा वे सब कौन है, तो आंसर होगा इसका एताहा। अब कहा बहुवचन में हम कुछ भी लगा सकते हैं। स्त्रीलिंग में बहुवचन हम यहाँ पर लता का भी यूज कर सकते हैं बहुवचन में, और हम यहाँ देव्य का भी यूज कर सकते हैं। एताहा लताहा, ये सब लताएं हैं। एताहा देव्यः, ये सब देवियां हैं। एताहा बालिकाः, ये सब बालिकाएं हैं। एताहा नार्यः, ये सब नारियां हैं। तो इस तरीके से इन सब का प्रयोग किया जाता है। अब हमने ये सब करने के बाद अब हमारी आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में जो आपकी ये टेबल दे रखी है बेटा, एक्सरसाइज में आपकी जो ये टेबल दे रखी है, स तौ ते, सा ते ताः, तत् ते तानि, त्वं युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, इसके अलावा एषः एतौ एते, एषा एते एताः, एतत् एते एतानि, और इसके अलावा कह कौ के, का के काह, किम के कानि, इन सब टेबल को ही आपको लिखना है। कुछ कुछ शब्द स्किप कर दिए हैं जो एक्सरसाइज है हमारी, जैसे यहाँ पर ते स्किप कर दिया, यहाँ से तानी स्किप कर दिया, यहाँ से सह स्किप कर दिया, यहाँ से आवाम को स्किप कर दिया, यहाँ से यूयम को स्किप कर दिया, और इस तरीके से आपको ये जो फिलअप है वो आपको पूरी करनी है। तो हमें पता चलना चाहिए कि तऊ ते अगर याद है तो हमारा तऊ और ते के आगे यहाँ सह आएगा, तो इस तरीके से हमें ये पूरी फिलअप करनी है। तो हमारा यही एग्जाम्पल जो है वो हमें काम करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसके जो एक्सरसाइज है इसकी मैं PDF अभी भेजती हूँ आपको।